बहुत समय पहले उत्तर भारत में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक एक समृद्ध और भव्य नगरी बसी हुई थी। यह नगर मर्यादा, धर्म और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यहाँ के राजा दशरथ महान योद्धा, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी सेना अपार थी और प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सौम्य और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। कैकेयी वीरांगना और प्रखर बुद्धि वाली थीं, जबकि सुमित्रा शांत और करुणा से भरी हुई थीं। राजमहल भव्य था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी संतान न होने से राजा और रानियों का हृदय उदास रहता था। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषियों और सभासदों से परामर्श लिया। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन से उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी और पूरा अयोध्या नगर भक्ति और उत्साह से भर गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद देवताओं ने आकाशवाणी की। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर दिव्य खीर का पात्र लेकर आए। वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। कुछ ही समय पश्चात अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। रानी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही राम तेजस्वी, विनम्र और सभी का आदर करने वाले थे। वे हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बड़े हो रहे थे। चारों भाई आपस में अटूट प्रेम से जुड़े हुए थे। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और नीति की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। एक दिन महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। वे चाहते थे कि राम और लक्ष्मण उनके साथ चलकर उन राक्षसों का संहार करें। राजा दशरथ पहले संकोच में थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। जंगल में प्रवेश करते ही महर्षि ने राम को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ समय बाद एक भयंकर राक्षसी ताड़का उनके सामने प्रकट हुई। उसका स्वरूप विकराल और भयावह था। राम ने महर्षि के आदेश पर धनुष उठाया और ताड़का का वध कर दिया। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। सीता अत्यंत रूपवती, गुणवती और धरती माता की संतान थी। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, जो वीर भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। देश विदेश से अनेकों राजा और वीर वहां एकत्र हुए। स्वयंवर सभा में अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, पर कोई भी शिव धनुष को हिला तक न सका। तब महर्षि विश्वामित्र के आदेश से राम आगे बढ़े। राम ने सहज भाव से शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। धनुष भंग के बाद जनकपुरी में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी सीता का विवाह भगवान राम के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, लेकिन वचनबद्ध थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बिना विलंब किए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। अयोध्या की प्रजा रो उठी और दशरथ गहन शोक में डूब गए।